प्रचोदयात्। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। हनुमान जी का भी आप तिलक कर दें। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः मारुति प्रचोदयात्। ओम मनोजवं मारुततुल्य वेगं ओम मारुततुल्य वेगं वातात्म्यं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आप अपने स्थान को ग्रहण करें। देवावाहन में अब हम समस्त देवी देवताओं को सूक्ष्म रूप में मंच पे बुला रहे हैं। 2 से 2.5-3 मिनट का इसमें टाइम लगता है। और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। और प्रभु की मूरत देखने के लिए भावना होनी चाहिए। तुलसीदास जी 89 साल के थे, पत्नी से प्रेम इतना करते थे, पत्नी मायके गई और मायके ही चले गए। और मायके किस हालत में गए, बाहर बहुत बारिश आ रही थी, नदी तूफान आ रहा था और एक पेड़ नदी पे गिरा हुआ था और पेड़ को पकड़ के किसी तरह पत्नी के मायके चले गए। पत्नी ने पूछा कैसे आए, कहते इस तरह आया। उन्होंने कहा अस्थि चरमय देह मम तामे जैसी प्रीत, ऐसी प्रीत रघुनाथ भय होती ना भवभीत। हे मूर्ख, मेरा तो ये अस्थि पंजर का शरीर है, इसको इतनी प्रीत आप करते हैं। ऐसी प्रीत अगर आप रघुनाथ से करें तो आप इस संसार से आपकी मुक्ति हो जाए। बस उसी समय विरक्ति ली, भगवान का भाव हुआ और लिखा उन्होंने भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा या ध्यान बिना ना पश्यंती श्रद्धा स्वांतमीश्वरम। तो इस तरह का भाव आप लोग जगाइए। हम यहाँ से मंत्रोच्चार करते हैं। आंख बंद कीजिए। आंख बंद करने के लिए इसलिए बोलते हैं कि आप अपनी आत्मा में अपने को पहचान सके। सबसे बड़ा आपके अंदर का जो आत्मन है उसको जगाइए, शांति बनाए रखें। बिल्कुल शांति बनाएंगे तो भगवान शांति में स्वयं चल के आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। देव मंच में भगवान आ रहे हैं, इस तरह की भावना आप कीजिए। ओम अभीष्ट सिद्धार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरि। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्याद्यो शान्ति कार्यार्थ सिद्धये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। त्वमेव चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह आगच्छ मंडले चास्मिन् मम सर्वार्थ सिद्धये। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यारण्यगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं। वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दुर्गे स्मृता हरषिभीष्मशेष जन्तो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भयहारिणी का तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं भयदां जाड्या अंधकारापहां। हस्ते स्फाटिकां मलिकां विदतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। आर्द्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावाय। कालिकां तु कलातीतं कल्याण हृदयां शिवां कल्याण जननी नित्यं कल्याणीं पूजाम्यहम्। विष्णुपादात् सम्भूते गंगे त्रिपदगामिनी धर्म दर्वेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी। पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाया सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी
भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातृलोक मातरा धृति पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुल देवता गणेशेनाधिका हेत्या विद्यो पूजा षोडश कीर्ति लक्ष्मी ज्योतिर्मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगलेषु प्रपूजाश्च सप्तैता दिव्य मातरः नागपृष्ठ समारूढ़ं शूलहस्तं महाबलं पाताल नायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहम्। क्षेत्रपाला नमस्यामि सर्वारिष्ट निवारकान् अस्य यागस्य सिद्ध्यर्थं पूजयाराधितान् मया पूजयाराधितान् मया। इस प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां आपके देव मंच पर आ गई हैं। साइंस और अध्यात्म, अध्यात्म वहां से शुरू होता है जहां पे साइंस खत्म होता है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने जो जिंदगी भर नास्तिक रहे, लेकिन लास्ट अंत में उनको आस्तिक होना पड़ा। हमारी मातृ दिवस आज है। पीछे कुछ दिनों पहले दैनिक भास्कर में एक छोटा सा प्रसंग आया था। देखिए माँ की पावर कितनी गुना तेजस्वी ओजस्वी प्रखरवान होती है। इस उदाहरण से देखिए आप कि जमशेदपुर में एक बच्चा था, उसको न्यूरो डिसऑर्डर था, बहुत ज्यादा डिसऑर्डर था और उसके माँ बाप के पास उसके इलाज करने का कोई पैसा नहीं था। लेकिन माँ हमेशा ये भगवान से प्रार्थना करती थी कि किसी दिन मेरे बेटे का इलाज करने वाला भगवान स्वयं मेरे घर पे आएगा। आप हम लोग सुने तो हम लोग हंसेंगे उन पे, लेकिन आप देखिए डॉक्टर भास्कर मुंबई से फ्लाइट लेते हैं। रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट ऑफ मुंबई टाटा हॉस्पिटल, ही गोज टू कोलकाता। जमशेदपुर में उनका जहाज खराब हो जाता है, वो वहां से एक टैक्सी लेते हैं। टैक्सी लेते लेते 10-15 किलोमीटर पे टैक्सी भी खराब हो जाती है। उनके पास टॉर्च होती है, टॉर्च के अंधेरे में सामने वाले गांव में जाते हैं। गांव में एक झुग्गी झोपड़ी सी होती है, उसका दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है कि आइए। वो कहते नहीं आइए नहीं, आप बताइए यहाँ पे टैक्सी वाला कोई है। वो कहते टैक्सी वाला कहाँ, ये गाँव तो बहुत गरीब है, आप आइए अंदर। आप कौन है? कहते जी मैं अपना परिचय तो क्या बताऊं, लेकिन मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए। उनको पानी पिलाया। उनके घर में संध्या की तैयारी हो रही थी। माँ ने आरती की थाल सजाई और सारे लोग बैठे। माँ डॉक्टर साहब को कहती, उनको माँ को नहीं पता था ये डॉक्टर साहब है। उन्होंने कहा आप भी संध्या में बैठिए। डॉक्टर साहब कहते मैं भगवान के अस्तित्व में बिलीव नहीं करता, इसलिए मैं तो संध्या में नहीं बैठ सकता, आप संध्या कीजिए। उसी समय माँ अपने बालक को पकड़ के लाई। बालक किसी तरह डिसेबल बालक था, उसको लेते हुए माँ जैसे ही अंदर आगे आई तो डॉक्टर साहब उसको देख के समझ गए कि इस बालक को कौन सी परेशानी हो सकती है। बोले इस बालक को कौन सी परेशानी है? वो कहते हैं इसको बहुत बड़ा न्यूरो डिसऑर्डर है, मनोवैज्ञानिक इसको बीमारी है और ये ठीक नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं आपने इसका इलाज नहीं कराया? कहते जी हमने इलाज तो कराया, पटना हॉस्पिटल तक भी ले गए, लेकिन उन्होंने कहा इसका इलाज अगर कोई कर सकता है तो एक है, वो डॉक्टर भास्कर मुंबई टाटा हॉस्पिटल का है। और हमने भी भगवान से, तो फिर वो बोलते कि भी आप डॉक्टर भास्कर के पास नहीं लगे? कहते नहीं हमारे पास ना तो इतने पैसे ना इतने साधन है, लेकिन भगवान की रोज पूजा करती हूँ और कहती हूँ कि एक दिन डॉक्टर भास्कर जरूर मेरे घर में आएंगे। और डॉक्टर भास्कर ने कहा मैं ही डॉक्टर भास्कर हूँ, मैं ही आपके बेटे का इलाज करूंगा। और बेटे को ले गए और बड़े रोए, भगवान को बोले कि आप हर जग में हो, हर कण में हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला था आत्मा नाम सर्वभूतेषु सर्वभूतानि चात्मना इच्छते योगी आत्मा सर्वत्र समदर्शन। हे अर्जुन मैं सब में हूँ, चींटी में भी मैं, हाथी में भी हूँ, बड़े मनुष्य में भी मैं, छोटे मनुष्य में भी। मुझको पहचानने की कोशिश करो। इस भाव के साथ सर्वदेव नमस्कार करेंगे। मंच पर जो देवी देवता आए हैं उनको हम नमस्कार करेंगे। यहाँ से मंत्र बोला जाएगा नमः के साथ, आप हमारे साथ नमः रिपीट करेंगे। अपना सर झुका। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम
सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः ओम पुण्यम पुण्यम दीर्घमायरस्तु षोडशोपचार पूजनम। भगवान को 16 तरह के पदार्थों का भोग लगाएंगे। आपके पास एक स्वस्ति वाचन की प्लेट होगी। एक मुख्य परिजन जो हमारे बैठे हुए बीच में, केवल वो पूजा करेंगे, बाकी सांकेतिक लोग आप भावना करें और भगवान को आप ये 16 तरह की सांकेतिक पूजा कर रहे हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि जब आप कभी किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, हर चीज को इज्जत चाहिए, हर चीज, एवरीथिंग रिक्वायर्स रिस्पेक्ट। अगर आप 10 रुपए का नोट भी अपने पॉकेट में उसको मोड़ के रखें तो वो भी खराब हो जाता है, इसलिए उसको आप अपने वॉलेट में सीधा रखिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब आपने किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है, कहीं जाना है, तो आपने अपने साफ सुथरे कपड़े, आयरन किए कपड़े पहन के जाइए, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा। और अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज भी है, सब कुछ है, और आप कपड़े ठीक से नहीं पहन के चले गए तो आधे से ज्यादा ज्ञान आपको उधर चला जाएगा। जब निर्जीव वस्तुएं, कपड़े आपके निर्जीव है, जब निर्जीव वस्तुएं आपके अंदर इतना सारा झोंक सकती है कॉन्फिडेंस, तो अगर आप परमात्मा के अपने आत्मन को जानेंगे तो आप इन संसार के सबसे सुखी प्राणी, सबसे उच्च श्रेणी के प्राणी कहलाएंगे। इस भाव के साथ भगवान को 16 तरह के पदार्थों का हम भोग चढ़ाएंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोय यो में भक्तिया प्रेक्षतु तदहम तद प्रतिष्णामि प्रियात्मनः। भगवान गीता में श्री कृष्ण को कहते हैं कि पत्र, पुष्प, फल और जल, और अगर वो भी नहीं हो तो भावना से मुझे पूजिए, मैं स्वयं आपके पास आऊंगा। इस भाव के साथ यहाँ से बोला जा रहा है, जो जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, धीरे धीरे आप उस तरह पूजा करें। चलिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आसनं समर्पयामि आसन के लिए फूल होगा, उसको हाथ लगा दें बीच में थाली में। आचमनं समर्पयामि आचमन के लिए थोड़ा सा जल छिड़के, पाद्यं समर्पयामि पुनः जल छिड़के, अर्घ्यं समर्पयामि एक बार पुनः जल छिड़के, स्नानं समर्पयामि स्नान के लिए एक बार फिर पुनः जल छिड़के, वस्त्रं समर्पयामि वस्त्र के लिए आपके पास कलावा का टुकड़ा होगा, उसे भगवान को अर्पित करें। यज्ञोपवीतं समर्पयामि आपके पास फूल पड़ा है, फूल के ऊपर करिए, फूल के ऊपर जो बीच में प्लेट। यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीत के लिए आप कलावा चढ़ाएं। कलावा का टुकड़ा हमारे कार्यकर्ता भाई देखे, रविंदर भाई साहब, आप वो बाद में करें, पहले आप ये देख लें, पूजा हो रही है ढंग से। हाँ, चलिए। गंधं विलेपयामि गंधम के लिए आप तिलक लगाइए, अक्षतां समर्पयामि थोड़ा चावल चढ़ाएं, पुष्पाणि समर्पयामि पुष्प चढ़ाएं, धूपम् आग्रापयामि धूप दीप दिखा दें देव मन से, दीपं दर्शयामि दीपक दिखा दें। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्य के लिए आपको मीठी इलायची या मिश्री होगी, उसको चढ़ाएं। ताम्बूलपुङ्गिफलानि समर्पयामि सुपारी का टुकड़ा चढ़ाएं। दक्षिणां समर्पयामि दक्षिणा के रूप में चावल चढ़ाएं, सर्वाभावे अक्षतां समर्पयामि पुनः चावल चढ़ाएं ततो नमस्कारं करोमि और नमस्कार करें भगवान को। एको देवी देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र ये चा, एको मंत्र से नमामि यानी कर्मोत्पेकम तस्य देवस्य सेवा। उस भगवान के हजारों लाखों करोड़ों रूप को आप नमस्कार कीजिए। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोर्भावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः सहस्रकोटि युगधारणे नमः। स्वस्ति वाचनम्। अब देखिए, अब हम कर्मकांड की ओर से बिल्कुल मध्य में पहुंच गए हैं। स्वस्ति वाचन करेंगे। स्वस्ति वाचन के लिए ये मंत्र ऐसा मंत्र है कि जब आपकी भावनाएं वातावरण में चलती हैं, आपने देखा होगा नासा अभी भी रिसर्च कर रहा है कि भगवत गीता अभी भी वायु में है। जो हम कहते हैं वो अभी भी पुराने हमारे लोग कहते थे कि कानों के दीवारें धीरे कहिए, जो हम कहते हैं वो सारा का सारा आज वातावरण में उपलब्ध है। आप लोग मंत्रोच्चारण करेंगे तो आपके साथ साथ वो मंत्रोच्चारण वायु में जाएगा और वायुमंडल की अनेक गैसों के साथ मिलकर देव प्रभाव क्रिएट करेगा। इस भाव के साथ आप अपने दाहिने हाथ में चावल पुष्प ले लें
और बाएं हाथ को नीचे रखें, थोड़े जल का छींटा भी उसमें लगाएं और हृदय के समानांतर चले। कोई हड़बड़ी नहीं करें, बिल्कुल छोटे छोटे से हमारे इंस्ट्रक्शन है, उनको फॉलो करें।